जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम जितने अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा माशाल्लाह, जितने पार्टिसिपेंट्स हैं अगर अपना कैमरा ऑन कर लें, अगर कोई शरई तौर पे कोई मसला ना हो आप लोगों के साथ, बच्चियां अस्सलाम अगर छोटी हैं तो वालेकुम, अपना माय नेम इज कैमरा ऑन ज़ैनब कर लें। ख्वाजा। जैनब ख्वाजा, माशाल्लाह जैनब ख्वाजा ने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया जी। जैनब, अच्छा अहमद भी हमारे साथ हैं। अहमद आप तो कैमरा ऑन कर सकते हैं, जरा कैमरा ऑन कर लें ताकि फेस एक्सप्रेशंस पता लगते रहेंगे तो फिर आसानी होती है फिर पढ़ाने की। ठीक है, अच्छा। वालेकुम सलाम। ओके मुस्तफ़ा। अच्छा दो अहमद हैं, एक अहमद ने तो इंट्रोडक्शन करा दिया, दूसरे अहमद जो हैं वो अब तो इंट्रोडक्शन करवा दें जी। मोहम्मद अहमद दूसरे वाले, एक तो पुराने वाले हैं और एक नए वाले हैं जिनको मैंने अनम्यूट किया है, उधर अपना इंट्रोडक्शन करा दें। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है और मैं 9 साल का हूँ। लाहौर में? अच्छा ठीक है, सही है। कराची अपना कैमरा कराची। कराची में? ओके ठीक है, सही है, अपना कैमरा ऑन कर लें। ओके ठीक है, जैनब से हो गई बात। मोहम्मद उमर फारूक साहब, आप भी अगर अपना कुछ थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा दें जी। मोहम्मद उमर फारूक साहब जी। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज मोहम्मद उमर वालेकुम फारूक फ्रॉम फैसलाबाद। माशाल्लाह। फैसलाबाद, फैसलाबाद तो बड़ा खाने पीने के हवाले से भी बड़ा मशहूर है और बाकी टेक्सटाइल के हवाले से भी काफ़ी मशहूर है माशाल्लाह। ओके जी बिल्कुल ऐसी। अच्छा जी, अब्दुल हादी हैं हमारे साथ माशाल्लाह। शिराज मुगल साहब हैं, शिराज मुगल अपना इंट्रोडक्शन अगर करवा दें जी। शिराज साहब ओके, सही है। सैयद मुस्तफ़ा साहब, अपना अगर थोड़ा सा तारुफ हो जाएगा ना तो आसानी हो जाएगी हमें, आपसे रेलिवेंट एग्जांपल्स आ जाएंगी आगे जी। मेरा मोहम्मद नाम सैयद है जी। और मैं 11-12 साल का हूँ और क्या कहते हैं, बहरिया टाउन कराची से। बहरिया टाउन कराची, ठीक है सही है। तो सबसे अच्छे रोड्स जो हैं कराची में सिर्फ बहरिया टाउन में ओके ठीक है। मुनीबा भी हमारे साथ हैं भाई। मुनीबा आप थोड़ा सा बता दें क्या करती हैं आप, नाम तो आपका लिखा हुआ है जी मुनीबा। थोड़ा क्विकली अगर आप लोग बता देंगे अपना इंट्रोडक्शन तो आसानी हो जाएगी हमारे लिए। मुनीबा, मुनीबा शायद अभी मसरूफ हैं। नौमान अंजुम और मिशल नबील, ये भी अपना ज़रा बता दें ये लोग क्या करते हैं जी। अनम के नाम से भी एक अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम जी। मेरा नाम अशमा नबील है, मैं 10 साल की हूँ और मैं गुलशन मेहमान कराची में रहती हूँ। ठीक है माशाल्लाह। ओके, और आप क्या करती हैं कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं 6 क्लास में हूँ। ओके सिक्स क्लास में, ठीक है माशाल्लाह। अच्छा चलें हम स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज़ तस्बीहा, तबी अच्छा, तबिया। ओके तबिया, ठीक है सही। अच्छा जी, सलाम आप वालेकुम। लोग वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल और है? मैं अब क्लास 5 में हूँ। ओके माशाल्लाह भी। चलें अब्दुल हादी भी हमारे साथ हैं, 5 क्लास में। कहाँ से मैं अब्दुल हादी? क्लास 4 में हूँ। क्लास 4, ओके ठीक है सही है। आज आज छोटे छोटे बच्चों की फौज ज्यादा है माशाल्लाह। ठीक है सही है। चलें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, चले हम स्टार्ट करते हैं। मेरा थोड़ा इंट्रोडक्शन है यहाँ पे। कुछ मेरा आईटी से रेलिवेंट भी एक्सपीरियंस है, कोई तकरीबन 17 ईयर्स प्लस। और बाकी कुछ ट्रेनिंग सेशंस और कोर्सेज हमारे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में या IBA KSBL ICA में उधर उधर होते रहे। तो चैट जीपीटी के हवाले से भी हमने रिसेंटली कुछ कोर्सेज करवाए थे, तो अभी हमने सोचा कि हम एक और जो एक डिबेट है उस पर भी बात करें, जिसको हम कहते हैं। मेरा नाम ताबिया है, मैं 7 साल की हूँ। ओके 60 साल की, 60 ईयर्स की या 7 साल, 7 ईयर्स की? 9। अच्छा 9 ईयर्स, ओके ठीक है सही है। सही है ठीक है। तो आज हमने कुछ बात करनी है, तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा आप लोगों के फेवरेट जो AI टूल्स हैं वो अगर आप लोग मुझे बता दें।
फेवरेट टूल्स क्या हैं? चले भाई, दानियाल भी आज हमारे साथ आ गए। दानियाल काफी अरसे हेलो। बाद जो है इन्होंने जो है वो कोर्स ज्वाइन किया हमारा। अच्छा, जल्दी जल्दी से अपने कोई आपके जो फेवरेट एआई टूल्स हैं बता दें जी। ठीक है, सही है। मोहम्मद उमर फारूक साहब, आप भी जरा अगर इस पे बताएं जी। अच्छा, स्किबिट, ओके, ठीक है। मैं ना मोहम्मद अहमद ने तकरीबन बताया। जी, मेरा मेरा जो है स्क्रैच है। टाइपिंग में बताऊं या बोल के बता दूं? आप बोल के बता दें मसला नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं असल जो है ना रिसर्चर हूँ, तो कोई ना कोई चीज़ सर्च करता रहता हूँ, कभी ट्रांसलेशन के हवाले से, कभी कोई कंटेंट के हवाले से, कभी इसी अंदाज हम्म। से कोई स्क्रिप्ट के हवाले से इसको यूज़ करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। सही। तो वैसे मैम आपकी चैट क्या जीपीटी। जे जे जेडी क्या है आपकी? कोई जॉब करते हैं आप? कोई पढ़ाते हैं कहीं? जी, मैं इमाम असद हूँ, हाँ, माशाल्लाह ताला साथ में आपकी पीएचडी मेहनत स्कॉलर को हूँ। कबूल करें। सर माशाल्लाह माशाल्लाह, चैट जबरदस्त। जीपीटी। चैट जीपीटी, ओके, ठीक है। चैट जीपीटी ने बहुत सारे बच्चों ने चैट जीपीटी, बिंग और इस तरह की चीजें बता रहे हैं। तो यानी कि आप लोगों को नो हाउ है कि क्या किस तरीके से काम करता है ये सब चीजें। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, कोई बता सकता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मसनूई वो साइंस जहानत। सर मैं होती है। मसनूई स्क्रैच करती जहानत। हूँ। सर मैं स्क्रैच करती हूँ। अच्छा, स्क्रैच करती, ओके। तो अच्छा, सवाल जब मैं पूछूं ना तो आप लोग सर अपना मैं हैंड रेज। पाइथन करती हूँ। पाइथन करती हैं? वाह, जबरदस्त। आप लोग जो है ना हैंड रेज अपना यूज किया करें, ठीक, ताकि आसानी हो जाएगी। अच्छा, ओके। एहतेशाम हुसैन, बहुत सारे लोग अभी नए नए हमारे पास आए हैं, तो मैं उनसे ये कहूंगा कि आप लोग ना चैट पे अपना जरा वो बता दें कि आप लोग क्या करते हैं, ताकि मुझे पता लग जाए कि कौन से एज ब्रैकेट के लोग हैं हमारे पास, तो आसानी हो जाएगी बात करने के लिए। जो बहुत सारे लोग अभी नए उन्होंने ज्वाइन किया है। अच्छा, रोबोट कोडिंग, स्क्रैच, ठीक है। अच्छा, उम्मे हसान, अफराज, उमेरा, ये लोग भी जरा अपना कुछ बता दें ताकि हमारे लिए बात करना आसान हो जाए। शिराज मुगल, अब्दुल हादी, चैट पे ही बता दें आप लोग क्या करते हैं। अच्छा, जल्दी से अगर आप लोग चैट पे बता दें ताकि हम स्टार्ट करें। फातिमा जफर, पाइथन। मैम पाइथन। अच्छा, पाइथन, ओके, माशाल्लाह। आई डू पाइथन। कैनवा, स्मॉल बिजनेस इन स्क्रैच, ओके, कैनवा, ठीक है, सही है। तो अब हम स्टार्ट ये कर लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है। एक होती है कि हमारी ओरिजिनल इंटेलिजेंस होती है ना। अब्दुल हादी से मैं सवाल करता हूँ कि अब्दुल हादी, आपके जो मुंह के अंदर दांत है, कितने दांत हैं? कितने टीथ हैं आपके? ठीक। 32। 32। तो ये आपकी क्या है? आपकी ओरिजिनल इंटेलिजेंस है ना। आपने कोई चीज देखी थी, उसके बाद आपको पता लगा, सही है, तो ये आपकी ओरिजिनल इंटेलिजेंस है। ठीक। दूसरी है कि आप जो है वो चैट जीपीटी से जाके पूछोगे कि भाई इंसान के मुंह के अंदर कितने दांत होते हैं, वो भी आपको जवाब दे देगा। लेकिन वो क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये होता है कि हम किसी भी मशीन को ना सिखाते हैं कि आपने काम कैसे करना है। उसको सिखाते हैं, जैसे कि चैट जीपीटी है, वो एक एक मशीन ही है ना। उसको हमने क्या सिखाया? उसको सिखाया कि भाई देखें, अभी हम बात करेंगे कैसे काम करते हैं। उसको हमने सिखाया कि देखें बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, उसका हमने उसको रेफरेंस दिया और उसको जो है ना ट्रेन किया। और उसके बाद जो है ना वो उससे हम फिर सवाल करते हैं तो हमें जवाब देते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वहां पे कोई बंदा नहीं बैठा हुआ, वहां पे कोई सर एलेक्सा इंसान भी नहीं तो ऐसे बैठा। ही करती है। हाँ, एलेक्सा भी ऐसी करती है। और इसी तरीके से बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे कि वो सिरी है, सिरी भी ऐसी कर रही होती है। तो बहुत सारे टूल्स हैं जी। गूगल असिस्टेंट, हाँ, गूगल असिस्टेंट भी इसी तरह परफॉर्म कर रहा होता है। तो इस तरह के एआई के बहुत सारे टूल्स हैं। तो एआई समझे कि एक मशीन है जिसको हम सिखाते हैं। अब्दुल हादी, एहतेशाम साहब, जैनब ख्वाजा, मौलाना उमर फारूक साहब, ये सारे मिलके जो है ना, हम जब चैट जीपीटी से बात कर रहे होते हैं तो उसको उसकी लर्निंग करवा रहे होते हैं, उसको सिखा रहे होते हैं कि आपने जब जब ये ऐसा सवाल आएगा तो क्या परफॉर्म करना है। ठीक, और आपके बारे में भी वो चीजें सेव कर रहा होता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब यह है कि आप किसी मशीन को ट्रेन करें, ठीक, और उसके बाद क्या करें? उसको उसको उससे जब सवाल पूछे तो वो आपको जवाब दे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सही। चलें आगे हम जरा बढ़ते हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ का यूज होती है? जब अपने मोबाइल पे आप फेस अनलॉक कर रहे होते हैं, ठीक, जब फेस अनलॉक कर रहे होते हैं, आपका जो है वो क्या क्या करते हैं? एक दफा आप सेटअप करते हैं अपने फेस के मुख्तलिफ जो है ना वो एंगल से यूं करके घुमा के, सही।
और फिर उसके बाद क्या होता है कि मोबाइल अपने पास सेव कर रहा होता है, फिर जैसे ही जो है वो एहतशाम हसानी साहब या जैनब मोबाइल अपना उठाएंगी तो वो रिकॉग्नाइज करेगा कि आपका फेस है और आपको फेस अनलॉक कर देगा। ऐसा ही है अब्दुल हादी? सही है। तो ये हम डेली यूज करते हैं। ये भी एक किसकी एग्जाम्पल है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। इसी तरीके से जब जो है वो कोई गूगल पे दानियाल ने जो है ना सर्चिंग करी, दानियाल ने सर्च किया कि भाई हाउ टू मेक पोस्ट ऑन कैनवा। ठीक, तो दानियाल ने जब ये सर्च किया तो दानियाल को जो रिकमेंडेशंस हैं वो कैनवा के हवाले से देना शुरू कर देगा, और दानियाल को जो है ना ग्राफिक डिजाइन के हवाले से जो है ना रिकमेंडेशंस देना शुरू कर देगा और वीडियोस को। सही है। और इसी तरीके से कभी आपने देखा होगा कि आपने जो है वो अपना मोबाइल रखा हुआ होता है। सही है, ऐसा हुआ होगा बहुत दफा कि आपने अपना मोबाइल रखा और आप बात कर रहे हैं कि यार मुझे जो है ना एक एक क्या खरीदना है, तो कोई बुक खरीदनी है। ठीक, वो कोई पर्सनल डेवलपमेंट की बुक की आप कोई बात कर रहे हैं, या मौलाना उमर साहब बात कर होंगे कि मुझे कोई हदीस की किताब लेनी है। तो क्या होगा कि हदीस की किताब लेनी है, बुक लेनी है, किसी ने फर्नीचर लेना है, तो वो आपकी जो है ना वो वॉइस से भी चीजें डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है। ठीक, तो फिर आपको अचानक से फेसबुक पे एक ऐड नजर आएगा कि जो है ना वो ये बुक है पर्सनल डेवलपमेंट की, कोई नई किताब आई है पर्सनल डेवलपमेंट की, या कोई जो है ना वो आपको फर्नीचर का कोई ऐड देना शुरू कर देगा कि ये सोफा है, आपको जो है ना वो मिल जाएगा इतने पैसों में। तो ये सारी चीजें कौन सी क्या चीजें हैं भाई एहतशाम? क्या चीजें हैं सारी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू चल रही होती है ये। सही है। तो इस इन सारी चीजों में क्या यूज हो रही होती है? जी आर्टिफिशियल एहतशाम, इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको एआई भी कहते हैं। सही है। आज हमने बात ये करनी थी कि एआई वर्सेस ओआई ना। तो खैर एआई के कुछ टूल्स हैं जो आपको बहुत सारे नजर आ रहे होंगे। सिरी बड़ा मशहूर टूल है, बहुत अच्छा टूल है सिरी, जो एप्पल आईफोन वगैरह में होता है। इसी तरीके से गूगल असिस्टेंट होता है एंड्रॉयड के फोन्स में, आप उसको जो है कोई कमांड देते हैं और फिर उसके बाद जो है ना वो परफॉर्म कर रहा होता है। सही है ना दानियाल? दानियाल ने कौन सा एआई टूल यूज किया है? कैनवा। कैनवा। ओके, कैनवा एक सॉर्ट ऑफ है एआई, लेकिन जो है वो इतना ज्यादा वो नहीं है। कैनवा पे जो है ना ऑटोमेशन है, लेकिन बहुत बड़े लेवल की नहीं है। कैनवा यूज किया, अच्छा ओके, अच्छी बात है। ओके, इसी तरीके से चैट जीपीटी जो कि बहुत ज्यादा वाइडली यूज हुआ करता है, वो चैट जीपीटी है। तो हम उसके भी देखेंगे कैसे काम करते हैं। इमेज के बहुत सारे टूल्स हैं। गूगल लेंस से आप जो है वो किसी भी बुक की पिक्चर लेते हैं, तो उसको आप कहेंगे ये टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दो, तो क्या करेगा जैनब? को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। सही है। अब फातिमा ने कहा कि भाई मुझे जो है ना वो एक मेरे पास उर्दू की किताब है, तो फातिमा ने गूगल लेंस को लिया और जो है ना स्कैन किया, और उर्दू की जो बुक है उसने कहा कि ट्रांसलेट इनटू चाइनीज, तो उसने चाइनीज कर दिया। तो इस तरीके से गूगल लेंस और बहुत सारी चीजें वो आपको जो है वो हेल्प आउट कर रही होती है। तो बहुत सारे टूल्स इसमें लिखे हुए हैं। सही। और इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो ऐसी ऐसे इनोवेशंस हुई हैं, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं भी आपको एक वीडियो दिखाने लगा हूँ इंशाल्लाह। जैसे कि टेस्ला ने ऑटो पायलट कार बना दी है। वेमो ने आप लोगों में से किसी ने कभी वो यूज किया इन ड्राइव या फिर कोई दूसरी ऐप वगैरह? सर मैं सुबह मदरसे जाता हूँ तो उस वक्त मतलब जब मैं बिल्कुल स्टार्टिंग थी तो उस वक्त मुझे काफी मुश्किल होती थी, तो अम्मी मुझे यंगो ड्राइव में छोड़ के आती थी। येंगो में छोड़ के आती थी। ठीक है, सही है। अच्छा, उमर फारूक साहब ने कौन सी इस्तेमाल की और ऐप? मैं भी सर मैं भी इन ड्राइव यूज करता हूँ कभी कभार, लेकिन वो यांगो भी। अच्छा, और येंगो कभी इन ड्राइव, ठीक है। ओके, किसी ने येंगो इन ड्राइव, वो मतलब येंगो इन ड्राइव तकरीबन ये पाकिस्तान में ये यूज हो रही इन होती है। ड्राइव है, उबर तो है, करीम है। था। ओके, इन ड्राइव उबर करीम ये आप लोगों ने इस्तेमाल किए हैं। ओके, बाइक या यूज किए। अच्छा, अब क्या हुआ कि क्या आप लोगों को पता है कि अब जो है वो ड्राइवरलेस कार्स आ गई हैं। वेमो जो है ना ड्राइवरलेस सर कार है। यस जैसे कि सर। आप उबर में आप जो है वो करते हैं, उबर में आपने कोई लेट से कि आपने कहीं जाना है, मैं लेट से कि कराची से आपने बैरियर टाउन से आपने जो है ना वो गुलशन इकबाल आना है। मुझे कराची का ही ज्यादा एग्जांपल पता है, लाहौर इधर उधर की लाहौर में क्या है, कैनाल रोड का मुझे आइडिया है, फैसलाबाद के मुझे रोड्स का आइडिया नहीं। कैनाल रोड से आपने जो है ना वो कौन सी जगह थी? हाँ हाँ, क्या कह रहे थे?
कैनाल रोड से आपने कहीं पे आना है, ठीक है। तो आपने क्या किया, InDrive से जो है ना आपने एक एप्लीकेशन पे उसको बताया कि भाई मुझे यहाँ से यहाँ पे आना है, तो वहां पे आपके पास फिजिकल एक ड्राइवर आएगा ना। लेकिन अब क्या हुआ कि अभी तकरीबन ये 4 स्टेट्स में ना, सैन फ्रांसिस्को में और लॉस एंजल्स में, ऑस्टिन में, अमेरिका के स्टेट्स में, वेमो के नाम से एक एप्लीकेशन है जिसमें जैसे ही आप ऑर्डर करेंगे, जैसे ही आप उसको बताएंगे कि आज एहतशाम साहब को मदरसे जाना है अपने घर से, तो एहतशाम अपनी घर की लोकेशन लगाएगा, मदरसे की लोकेशन आएगा, तो ड्राइवरलेस कार आएगी। और ये आप इसको सर्च भी कर सकते हैं, ये चलना शुरू हो गई है। तो ड्राइवरलेस कार है, इसमें कोई ड्राइवर नहीं है। ये आपके पास गाड़ी आएगी, आपको बिठाएगी और जो है वो आपकी लोकेशन पे छोड़ेगी। या इसके अंदर बहुत सारे सेंसर्स लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं, जो कि सेंस करती है कि गाड़ी आगे तो नहीं है, पीछे तो नहीं है, कैसे मुझे जाना है, कितनी स्पीड पे जाना है, गूगल मैप से सारी की सारी चीजें इसको जो है वो चल रही होती हैं, ठीक। सर लेकिन तो ये, पाकिस्तान में बहुत देर बाद आएगी ये। हाँ, क्योंकि देखिए पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के हवाले से हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहलाते हैं ना, तो हमारे पास टेक्नोलॉजी देर में आती है। सबसे पहले जो टेक्नोलॉजी आती है सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजल्स वगैरह, इधर ज्यादा सबसे पहले जो दुनिया में टेक्नोलॉजी आती है उसको टेस्ट करते हैं, वो इधर ही कर रहे होते हैं। तो वेमो एज अ मतलब के रिप्लेस कर रही है उबर को, करीम को, और इसी तरीके से टेस्ला है, एलॉन मस्क की जो कंपनी है, वो भी जो है वो उस तरीके से करी होती। तो मैं भी आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, जरा आप लोग वीडियो देखें और फिर हम उससे आगे बात करते हैं। चले स्टार्ट करो मैं वीडियो। ये देखें ड्राइवरलेस चल रही है कार, कोई भी इसके अंदर कोई भी चीज नहीं है, और ये पूरा गूगल मैप चल रहा है। और पीछे जो बंदा बैठा हुआ उसकी वीडियो बना रहे हैं। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के रोड्स हैं जिस पे ये चल रही है। आपको बता रहे हैं अराइवल टाइम क्या है। ठीक है, तो ये आपके सामने एक हमने वीडियो दिखाई जिसमें देखा आपने कि किस किस तरीके से बगैर जो है वो ड्राइवर के ये चल रही है गाड़ी, ठीक है। और ये आपको मैंने रियल वीडियो दिखाई है, आप इसको देख भी सकते हैं आगे जाके। और भी आपको बहुत सारी चीजें जो है वो नजर आएंगी। इस हवाले से कोई चीज शेयर करना चाहता है तो वो मैं अब उनको ऑप्शन देता हूँ कि वो बात कर ले। मोहम्मद अहमद कुछ कहना चाह रहे हैं इस हवाले से। जी, चैट पे भी कुछ लोगों ने कहा है। सर ये गाड़ी क्या कहते हैं खुद ही हॉर्न देती है? हाँ, ये सारी चीजें देखो ऑटोमेटेड चलती हैं, यानी कि ये सेंसर्स लगे हुए होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ना कि ये जो बहुत सारी गाड़ियां हैं, मतलब यहाँ पाकिस्तान में भी ऐसी बहुत सारी गाड़ियां हैं जो आपको जो है ना खुद ही पार्किंग कर देती हैं। अब्दुल हादी, क्या करती हैं, खुद ही जो है ना आपको, आप ऑटो पार्किंग का ऑप्शन होता है तो खुद ही सेंस करती हैं कि पीछे मेरे पास कितनी स्पेस है, कैमरे लगे हुए होते हैं, सारे सेंसर्स होते हैं, तो वो खुद ही जो के जाके जो है ना वो कर देती है। अच्छा, ये कह रहे हैं मिलोन मस्क, इलॉन मस्क का नाम इन्होंने बिगाड़ दिया भाई। अच्छा, जैनब क्या कह रही है भाई। सर मैं कह रही थी ये हॉर्न भी खुद देती है, ब्रेक भी खुद लगाती है। जी जी, ये सारी चीजें खुद करती है। अब आप लोग का जो है ना, आप लोग जाके सर्च करना वेमो, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी वीडियोस आएंगी। बहुत सारी ऐसी वीडियोस थी जो कि हम चलाना चाह रहे थे, लेकिन उसके अंदर म्यूजिक और कुछ इस तरह की चीजें थी तो हमने चलाई नहीं। अच्छा, तो दानियाल क्या कह रहे हैं भाई। सर जी ऐसा होता दानियाल, कैसे? सर होता ऐसा हो, कैसे कि अलग हम्म, बगैर किसी आदमी की चले गाड़ी? हाँ, ये यही तो बता रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना वो, उस पर बहुत ज्यादा काम हुआ है। पिछले 25 सालों में इस पे बहुत ज्यादा काम हुआ है, लोगों ने जो है चीजें की हैं। तो ये सारी चीजों को सेंस कर रही होती है। सेंसर्स का आपको आइडिया ना कि जैसे जब आप सेंस कर रहे होते गाड़ी पे सेंसर लगे हुए हैं, तो गाड़ी को पता है कि मेरे से आगे जो गाड़ी है वो कितनी दूर है, मेरे आगे स्पीड ब्रेकर आ रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें इस तरीके से हो रही होती है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जैगवर कार है ये, पता नहीं वो, वल्लाह आलम कौन सी गाड़ी है ये, लेकिन वेमो की गाड़ी है ये, ठीक। तो बहरहाल किसी भी गाड़ी को ऑटोमेट ये लोग कर देते हैं।
इस तरीके से। तो ये वेमो के नाम से आप लोग सर्च करेंगे, यस सर, इंशाल्लाह आपको ये चीजें यही जो है गाड़ी वो है। जैगवर है। ओके गुड, माशाल्लाह, ठीक है। तो शायद जैगवर और इनकी कोलैबोरेशन हुई होंगी। ओके, चलें अब हम बात करते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट पॉपुलर टूल जो है वो हमारा चैट जीपीटी। चैट जीपीटी, ठीक है, इस पे हम जरा इस पे बात करते हैं। लोगों का सबसे ज्यादा फेवरेट टूल यही है। अच्छा, तो चैट जीपीटी का कौन सा वर्जन यूज करते हैं? जल्दी जल्दी से चैट पे बताएं, चैट पे बताएं, चैट जीपीटी का कौन सा वर्जन आप लोग इस्तेमाल करते हैं? सर मैं चैट कोई कोई जीपीटी चैट मिस जीपीटी मेटा। मेटा के, ठीक है, सही है। 4.0, ओके, लाल 4.0 यूज करते हैं। एहतेशाम जो है उन्होंने भी बताया 4.0 यूज करते हैं, मोहम्मद अहमद, ठीक। तो अब जो कौन सा स्क्रैच। स्क्रैच, स्क्रैच तो एक अलग से टूल है ना, जो कि आपको गेम वगैरह बनाने के गेम वगैरह बनाते हैं जिसपे। ओके, चलिए, ठीक है, सही है। तो चैट जीपीटी का भी जो नया वर्जन है ना, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, वो आप जो है वो हम अभी तो हम एक ओवरव्यू पे बात कर रहे हैं। तो चैट जीपीटी के अब इसमें इस तरह के ऑप्शन है कि वो आपके इमोशंस को भी कैच कर रहा होता है। तो आप उसको जो है कोई बात करेंगे ना अच्छे मूड में, उसको हंसते हुए बात करेंगे, तो वो कहेगा कि वो हंसते हुए जवाब आपको देगा। तो इमोशंस को भी आपके कुछ ना कुछ वो ट्रैक कर रहा होता है। आप उसको जो है वो सैड वॉइस में बात करेंगे तो उसको पता लगेगा कि आप सैड हैं, तो वो आपकी वॉइस टोन से भी जो है वो उसको आपको डिटेक्ट कर रहा होता है, ठीक मोहम्मद अहमद। और एक और चीज ये है कि इसमें जैसे कि आपने देखा होगा ना कि बहुत सारी एप्स थी, जब आप चाइना जा रहे हैं, अब जो है वो हमने मुनीबा को चाइना भेज दिया, तबिया नाम है शायद इनका, तबिया चाइना चले गई। अब तबिया को जो है ना वो एक कोई वहां पे कोई इनको कोई चीज खानी है, ठीक, कोई कुकीज खानी है। तो तबिया जो है ना जाएंगी और जो है ना उस चैट जीपीटी से उसको जो है ना उसको बताएंगी कि जो है ना आपने वो जो इसकी मोबाइल वर्जन है उससे ये बात करेंगी कि जो है ना आप उसको प्रॉम्प्ट दे देंगी कि आपने जवाब चाइनीज में देना है। तो इसको जो है वो कहेंगी कि भाई ये कुकी कितने का है, ये डोनट कितने का है, तो वहां पे जो है ना वो चाइनीज में ही बोल रहा हो। और जब वो चाइनीज में जवाब देगा तो इनको ट्रांसलेट करके उर्दू या इंग्लिश में बता रहा होगा, ठीक। तो इससे इस लेवल की भी चीजें हो गई हैं 4O में। तो आप इसकी एप्लीकेशन जब यूज करेंगे तो आपको अच्छा आइडिया हो जाएगा। मोहम्मद अहमद ने हैंड रेस किया हुआ है, कुछ कहना चाह रहे थे या हम आगे बात करें? जी सर, यहाँ ओके, पर ये जूम पे भी एआई कंपेनियन है ऑप्शंस में। हाँ, अभी अभी मेरे पास था, मैंने ऑन किया है, तो ये आपकी पूरी मीटिंग को समराइज करके दे देता है। ये मोहम्मद अहमद अगर अपनी पूरी शक्ल दिखाए, मुझे लग रहा है से मेरी मुलाकात हुई हुई है। हाँ, मैं मोहम्मद आपके अहमद वो उधर लास्ट, समर प्रोग्राम पे आया था। हाँ, ओके ओके ओके, ठीक है, सही, ओके। तो एआई कंपेनियन कंपेनियन जो है वो बड़ा बड़ा अच्छा है, और उससे जो है ना मीटिंग पूरी आपकी समराइज हो जाती है। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि चैट जीपीटी और गूगल में क्या फर्क है? गूगल की जो गूगल में भी तो आप बहुत सारे सर्च रिजल्ट्स दे रहे होते हैं। सर वो जैसे कि गूगल बहुत जल्दी नहीं रिजल्ट देता। वो आपने बोला टेल मी हाउ टू ड्राइव अ कार, वो बस वीडियो दिखाती है। चैट जीपीटी ना आपको सब कुछ बताती है टेक्स्ट में और आपको समझ आती है। गुड, माशाल्लाह। तो ऐसे ही है, मैंने कोई उससे जो भी क्यूरी की ना, मुझे एक तो ये कि जैसे मोहम्मद अहमद ने बताया कि टाइम बहुत ज्यादा उसमें लेता है, ठीक। जब तो मुझे बहुत सारे सर्च रिजल्ट देता है, तो मुझे उसको जो है ना जाके देखना पड़ता है कि कौन सा बेहतर है, उसमें क्या बात है। और गूगल जो मेरी क्यूरी जिस तरीके से चैट जीपीटी समझता है, सही है, और उसको आसान तरीके से समझ के मुझे रैपिड रिस्पॉन्स कर देता है, क्या नहीं है। सही है। तो ये फर्क है इसके अंदर कि मुझे लेट से कि मैंने इसको बोला कि भाई ऐसे ऑन पर्सनल डेवलपमेंट, कि ऐसे मुझे चाहिए पर्सनल डेवलपमेंट, सही। तो ये मुझे बहुत सारी वेबसाइट दे देगा। इसमें कितने सर्च रिजल्ट्स आ रहे हैं? देखो, बोलो इंटरनेट। सोना कुछ कर सकती हूँ। हाँ, इसमें देखे कितने सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, 152, 000, 000। अब इसको जो कितने सारे सर्च रिजल्ट्स हैं, तो इतनी सारी मुझे इसने ऑप्शंस दिए हुए, इसमें से मुझे जाके इसको जो है वो देखना है कि कौन सा जो है मेरे लिए अच्छा रिजल्ट है। और अगर किसी की रिक्वायरमेंट हो कि जो है वो 250 वर्ड्स का, किसी का रिक्वायरमेंट हो 100 वर्ड्स का सिंपल, और कोई जो है कि मुझे पाकिस्तान से रेलिवेंट जो है वो मैं पाकिस्तान में रहता हूँ तो मुझे लिखना है, तो वो उसके लिए अलग देगा, सही।
तो ये एक तो ये कि टाइम बहुत कम लेता है चैट जीपीटी, दूसरी चीज ये है कि ये आपको समराइज करके चैट जीपीटी दे देता है। गूगल में आपको बहुत टाइम लगेगा कि अच्छी जैसे कि मुझे अगर मैं यूट्यूब पे सर्च करूं तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के हवाले से मुझे बहुत सारी देखनी पड़ेंगी वीडियोस के किसमें मेरे काम की बात है, लेकिन चैट जीपीटी यू मतलब कि आप क्वेश्चन करेंगे आपको फौरन जो है ना रिस्पॉन्स कर देगा। सही, और अगर आपको वो रिस्पॉन्स समझ नहीं आ रहा है तो आप जो है वो उसको बताएंगे। अच्छा, ओरिजिनल इंटेलिजेंस, जो कि हमने बात की थी कि मेरी आपकी ओरिजिनल इंटेलिजेंस है, आप मैं जो बात कर रहा हूँ आप लोग समझ रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक, उसका जवाब आप दे रहे हैं। मेरे इमोशंस हैं, मेरी वॉइस को जो है वो कभी हाई होती है कभी लो होती है, तो वो कोई स्टोरी टेलिंग हम कर रहे होते हैं। सही, तो ये सारी हमारी ओरिजिनल इंटेलिजेंस है। मुझे जो चैट जीपीटी को कमांड देनी है वो कहाँ से आएगी? मैं जो उसको इनपुट दूंगा जिसकी बेसिस पे चैट जीपीटी खुद तो कुछ नहीं करता है ना। मैं चैट जीपीटी खोल दूं, सही है, चैट जीपीटी खोल दूं और दानियाल को सामने बिठा दूं, या ये निदा फारूक आईडी लाइब्रेरी, यहाँ पे माशाल्लाह बहुत सारी बच्चियां बैठी हुई हैं। सर सर हमने बहुत फनी सी शक्ल बनाई हुई है। हेलो भाई। क्लास ओवर हो गई? नहीं नहीं, क्लास ओवर नहीं हुई है, वो कुछ इंटरनेट का कुछ इशू हुआ था। ओके ठीक है, तो हम ये बात कर रहे थे, प्रॉम्प्ट्स की बात कर रहे थे। तो प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं? मैं कोई इनपुट दूंगा उसको ना। अच्छा, आप लोग से आप लोग कुछ बताना भी चाह रहे थे, मेरे ख्याल से हैंड रेस किए में जी। जल्दी जल्दी से जैनब ख्वाजा और मुनीबा बता दें आप लोग क्या कहना चाह रहे थे। जी, नहीं सर, मेरा गलती से हैंड रेस हो गया था। करवा दो तो। सर मैं ये कहना चाह रही थी कि वो मैंने स्क्रैच पे 3 वीडियो गेम भी बनाई हुई हैं। अच्छा, गेम भी बनाया, तो आपने ग्रुप पे हमें जो है ना उसके बाद भेजना है, सही है। ओके, तो हम जो है वो चैट जीपीटी के जब सामने बैठे हुए होते हैं तो ह्यूमन इंटरेक्शन में तो ये होता है ना कि कोई आइस ब्रेक कर रहा होता है, कोई बात कर रहा होता है, तो चैट जीपीटी से तो जब तक आप उसको इनपुट नहीं देंगे तो आपसे कोई बात नहीं कर सकता। तो इनपुट कौन देगा? मुनीबा देंगी, जैनब देंगी, अहमद देंगे, बिलाल देंगे, ठीक है। तो आप इनपुट देंगे उसको, कुछ ना कुछ उससे सवाल पूछेंगे, उससे कहेंगे आई वॉन्ट टू राइट एन ऐसे ऑन पर्सनल डेवलपमेंट, ठीक है, या माय फेवरेट टीचर, या आई वांट टू राइट एन ऐसे ऑन टीचर्स डे, और उसको आप बताएंगे कि मुझे इतने वर्ड्स का लिखना है। तो उसके बाद जो है ना उसको फिर वो प्रोसेस करेगा, और आपकी प्रॉम्प्ट जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो आप उसको करवाना चाह रहे हैं, डिटेल में आपने कोई चीज बतानी पड़ेगी। ये इस तरह की बात है कि जैसे कि अब्दुल हादी डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर पूछे कि क्या हुआ, वो कहे कि अब्दुल हादी कहे कि बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो डॉक्टर सही दवाई लिख के दे देगा भाई? जैनब ख्वाजा, डॉक्टर सही दवाई लिख के दे देगा? एहतेशाम, नो मैं नहीं। नो सर, वो बताए पहले बताए तो। नो सर। हम्म, वो सर तब वो बताए। हाँ जी, सर, तबीयत खराब में तो खांसी भी आती है, नजला भी आती है, वो सारी दवाई तो नहीं देगा ना सबकी। हाँ, तो आप डॉक्टर को जब तक आप बताएंगे नहीं कि मुझे थ्रोट इन्फेक्शन है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, या मुझे जो है वो फीवर है, या जी, पहले आपको टेस्ट करवाना पड़ेगा कि आपको क्या हुआ है, और फिर आपको पता चलेगा कि क्या हुआ है आपको। जी जी, ऐसा ही है। तो डॉक्टर को जब आप चीजें बताएंगे तो डॉक्टर आपको जो है वो डिटेल में जब उसको आप कोई चीज बताएंगे जब भी आपको वो रिकमेंडेशंस देगा ना कि आप टेस्ट करवाएं, ये कराएं, वो कराएं, आप उसको बताएंगे कि मुझे बुखार है और मुझे जो है ना जिस्म में दर्द हो रहा है, मुझे सर में दर्द होता है, और मुझे जो है ना खांसी भी हो रही है, नजला भी हो रहा है, जुकाम है। तो वो सारी चीजें जब आप उसको इन्फॉर्मेशन देंगे तभी आपको सही दवाई दे सकता है।
सही है। और इसी तरीके से आप जो है किसी ग्रोसरी स्टोर जाते हैं, आप उसको कहते हैं कि भाई मुझे जो है ना वो कोई मीठी चीज खानी है, मीठी चीज दे दो। तो मीठी चीज तो चीनी भी है, मीठी चीज तो चॉकलेट भी है, मीठी चीज तो कोई जूस भी है। तो जब तक आप सही से आप उस रिक्वायरमेंट आप समझाएंगे नहीं ना किसी को, तो आपको सही जवाब नहीं मिलेगा, सही चीज नहीं मिलेगी। जैसे कि मैंने अभी दो एग्जाम्पल आपको बताई, डॉक्टर के पास जाएंगे डिटेल में बताना पड़ेगा, ग्रोसरी स्टोर जाएंगे मीठी चीज खानी है तो डिटेल में बताना पड़ेगा ना कौन सी मीठी चीज खानी है, जैम खानी है, जेली खानी है, बिस्किट खाना है, या आपको जो है वो आइसक्रीम खानी है। तो जब आप उसको डिटेल में बताएंगे तो आपको जो है वो चीज आपको मिलेगी। तो इसी तरीके से चैट जीपीटी में भी आपने मेरा प्रॉम्प्ट भी या फिर इनपुट या फिर उसको उसको डिटेल में चीजें बतानी होंगी, ठीक है, जब भी आगे आपको अच्छा सवाल का जवाब मिलेगा। अगर आप जनरल चीजें उसको बोल देंगे, जैसे कि डॉक्टर के पास जाएंगे मेरी तबीयत खराब है, तो डॉक्टर आपको क्या कहेगा, कहेगा कि भाई तफसील बताएं। तफसील नहीं बताएगा तो सही आपको दवा नहीं मिल पाएगी, ठीक। अच्छा, चैट जीपीटी काम कैसे करता है इस पे थोड़ा सा हम जरा देख लेते हैं। टाइम भी हमारे पास थोड़ा सा शॉर्ट है, 3:30 पे हमने जो है इसको एंड करना है। तो चैट जीपीटी काम कैसे करता है, चैट जीपीटी के पीछे डेटाबेस है, ठीक है, यानी इसके पीछे बहुत सारा डेटा है, जिसमें बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे सवालात के जवाबात हैं, जो कि जैसे बहुत सारे ऐसी जो कोरा.com है, इस तरीके से जो ask.com, इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं। और इंटरनेट पे जितनी भी सारी चीजें हैं, इसको इसने एक डेटाबेस में जो है ना वो समझे कि एक डेटाबेस रखा हुआ है, जिसके अंदर वो इंटरनेट पे सारी चीजें जो लोगों के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, फिर उसके बाद जो लोग सवाल कर रहे होते हैं, लेट से कि मैं सवाल इससे करूं चैट जीपीटी से कि मैं कोई दीन का काम करना चाह रहा हूँ, ठीक है, और मेरी ये एक्सपर्टीज है, और मैं जो है ना वो ट्रेनिंग्स भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। या अब्दुल हादी कहें कि मैं स्केचिंग कर सकता हूँ, तो मैं कैसे जो है ना अपने मुल्क की खिदमत कर सकता हूँ। तो ये बहुत सारे जब ये सवालात करते हैं, तो वो जब जवाब देते हैं ना, तो आपके डेटा को भी ये लोग स्टोर कर लेते हैं, तो इसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सही। तो जब आप इससे सवाल पूछते हैं तो आपको ये जवाब देता है बहुत सारे, फिर आप कहते हैं कि नहीं ये सवाल का जवाब मुझे सही नहीं लग रहा, तो फिर और ये सर्च करके फिर नया जवाब आपको देता है। सही। तो ये काम कैसे करता है, इसके अंदर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारी ई बुक्स हैं। आप इससे किसी भी ई बुक की समरी अगर इससे पूछना चाहेंगे कि मुझे जो है ना वो 7 हैबिट्स की 7 आदतें निकाल के दिखा दो, तो 7 हैबिट्स की जो 1 2 3 4 5 6 7 7 हैबिट्स हैं वो आपको निकाल के दे देगा। फिर आप इसको कहेंगे मुझे इसको जो है ना वो किसी दूसरी लैंग्वेज में बताओ, तो दूसरी लैंग्वेज में आपको बता देगा। तो ये बहुत सारी बुक्स भी इसके अंदर है। सही। तो चैट जीपीटी काम ऐसे करता है कि एक बहुत बड़ा डेटाबेस है, जब आप कोई सवाल से लिखते हैं तो उस डेटाबेस में जाके सर्च करता है और आपको जवाब इसको देता है। अच्छा, अब बहुत दफा ये भी होता है कि आपको ये सही जवाब नहीं भी दे रहा होता। कभी आप टेक्निकल चीज से पूछेंगे तो आपको ये जवाब हो सकता है ठीक ना दे। सही। और क्योंकि लोगों के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है ना, हो सकता है किसी ने गलत भी लिखा हो। तो चैट जीपीटी खुद ये क्लेम करता है, या फिर इस तरह के जो चैट बॉट्स होते हैं वो क्लेम करते हैं कि भाई हमारे पास। अच्छा, चैट जीपीटी में एक और भी मसला है कि चैट जीपीटी 2 3 महीने पहले का आपको जो है ना डेटा दे रहा होगा। डेटा सेट जो है ना 4O जब भी आया था, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, तो 4O जब भी आया था ना, तो वहां तक का डेटा होगा। अभी आप इससे पूछेंगे कि फलस्तीन की जो करंट सिचुएशन है वो क्या है, तो उसको नहीं पता। ठीक, तो ये इसको 2 महीने पहले की चीज बता रहा होगा। वो आप को पायलट वगैरह से पूछेंगे तो को पायलट जो है वो न्यूज की वेबसाइट्स और ये इधर से लाके आपको डेटा दे रहा होगा कि ये अभी करंट सिचुएशन है, करंट अफेयर्स के बारे में नहीं पता होगा चैट जीपीटी को, क्योंकि ये एक डेटा सेट है जो कि एक हद तक जो है वो उन्होंने रखा हुआ है। तो आपको समझ में आया कि चैट जीपीटी काम कैसे करता है। मुझे जरा हैंड रेज करके बता दें, हैंड रेज का ऑप्शन यूज करके बता दें। ओके, ठीक है, चलें उम्मे हानी से पूछते हैं कि उम्मे हानी कैसे काम करता है ये चैट जीपीटी। उम्मे हानी ने हैंड रेस किया था, तो उनसे पूछ लेते हैं। जी उम्मे हानी, जो भी आपको समझ में बता दें, कोई इसमें कुछ सही गलत की बात नहीं है। हाँ हाँ, हाँ। लग रहा हूँ इसको आया सलाम अलैकुम। इसके वालेकुम पीछे सलाम। इसके पीछे बहुत सारी बुक्स होती हैं, आर्टिकल होती हैं, वेबसाइट्स होती हैं। वेबसाइट्स होती हैं। ठीक ये है, गुड, माशाल्लाह। हमें जवाब बता। और
सर सही है, जब आप सवाल करते हैं तो उसमें से सर्च करो तो लोगों के एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। ओके ठीक है, सर अच्छा। जी जी, मोहम्मद अहमद कुछ सर पूछ रहे हैं। रोबोट होता है तो इस रोबोट मैसेज कर रहा होता है, ह्यूमन तो नहीं होता ना सर। हाँ ऑब्वियसली ये रिपोर्ट ही है ना, तो आप जो है वो सारी चीजें जो है वो जो भी इनसे इससे पूछते हैं तो एज अ रोबोट ही आपको जो है वो जवाब दे रहा होता है। ठीक है, ऑब्वियसली इसके कोई वो नहीं है, आप इसको जो है वो कुछ कुछ बुरा कहेंगे तो वो कहेगा कि बस आप जो है ना ऐसी लैंग्वेज यूज ना करें, और इसके कोई इमोशंस तो होंगे नहीं जो कि हर्ट हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक रोबोट ही है। ठीक, अच्छा। चले अब आगे चलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक तो आप लोगों की चीजें समझ में आ गई हैं। ठीक। अब जरा बात करते हैं कि ओरिजिनल इंटेलिजेंस वर्सेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस पे आप लोग क्या कहते हैं? कौन कहता है कि एआई की जो इंटेलिजेंस है वो बहुत ज्यादा है, ह्यूमन इंटेलिजेंस से ज्यादा है एआई की इंटेलिजेंस? कौन कौन है, हैंड रेस करें। और किसी न किसी में आप लोगों ने पार्ट लेना, या तो ओआई की तरफ या एआई की तरफ, ओरिजिनल इंटेलिजेंस या फिर एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कौन किसकी तरफ है? क्या कौन कहता है कि अच्छा, उमर फारूक साहब क्या कहते हैं कि ओरिजिनल इंटेलिजेंस ज्यादा है? ओरिजिनल इंटेलिजेंस को ज्यादा मार्क्स देने वाले जरा हैंड रेस करें अपने, ओरिजिनल इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस। हाँ भाई। मेरा जो हाथ है ना वोट, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ, इसलिए कि उसके आर्टिफिशियल। पीछे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अलबत्ता मैं एक हम्म। इंसान है, इंसान के ज़िम्मे महदूद सी सोच है उसकी। अलबत्ता थोड़ा-सा वो सर्च करेगा, आगे पीछे जाएगा, उसके ज़हन में वो बातें आएँगी। अदरवाइज़ जो एआई है, इसके पीछे बहुत सारे लोगों के दिमाग है, बहुत सारे लोगों का डाटा है, तो मेरा वोट फ़िलहाल इसकी तरफ है जी। ठीक है, सही है, उमर फारूक साहब का वोट जो है वो एआई की तरफ है। और मोहम्मद अहमद, आप लोग जो हैंड रेस किए हुए हैं, आप लोगों का वोट किसकी तरफ है? सर मेरा ओआई के तरफ है, क्योंकि वो ह्यूमन क्रिएटिविटी होती है, वो आपकी अपनी क्रिएटिविटी होती है। इस तरह तो मैं गूगल पे भी जाऊं, जाके चैट जीपीटी से पूछूं कि मुझे तो क्या कहते हैं, एक गाड़ी और एक गार्डन की वो पिक्चर दिखा दो, मैं तो वो कॉपी कर लूंगा आराम से। लेकिन मेरी फिर इस पे क्या क्रिएटिविटी है? ऐसे भी मैं कॉपी कर लूं, लेकिन ऐसे पे ये कैसे होगा कि मेरी अपनी क्रिएटिविटी है, मैंने खुद लिखा है? ये थोड़ी आएगा फिर। हाँ, ये भी एक चीज है कि इंसान की जो ह्यूमन क्रिएटिविटी है वो क्या, उससे क्या होगा भाई, उसका क्या हाल होगा? वो तो आपने एक चैट जीपीटी से पूछा और लोगों के एक्सपीरियंस से फायदा उठाया और उस पे आगे आप चले गए। ठीक है, तो ये भी एक बात है दोनों की जो है वो। लेकिन वो अच्छा, आपके जैनब क्या दिमाग में कहती है? चीज बैठी नहीं। हाँ, ओके, ठीक है। जैनब क्या कहती है, जैनब किस साइड है? हम जैनब किसकी साइड है, ओ आई ए आई? मतलब कौन ज्यादा समझती हैं आप, ह्यूमन को रिप्लेस कर सकता है, ओरिजिनल इंटेलिजेंस को रिप्लेस कर सकता है एआई या नहीं? एआई, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारी वो है। हाँ, एआई के पीछे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों का दिमाग है, वो अच्छा आपको जवाब दे सकता है, जैनब ये कह रही है। दानियाल क्या कहते हैं भाई? जी दानियाल, क्विक क्विक, जल्दी जल्दी, टाइम शॉर्ट है थोड़ा सा हमारे पास। सर क्योंकि ओआई मतलब अपना होती है क्रिएटिविटी, जिसके असल में क्योंकि हम इंसान है तो इंसान के अंदर ज्यादा सलाहियत होती है, वो आर्टिफिशियल होते हैं, तो उससे हमें कोई फायदा नहीं हो सकता। असल हमारे दिमाग में जो भी बात चल रही होती है, कुछ भी क्रिएटिविटी हो रही होती है, असल वो होती है इस वजह से। ओके ठीक है, सही है। अच्छा, मुनीबा क्या कहती है भाई? मुनीबा, मुनीबा या तबिया, जरा क्विकली जवाब दें, क्विक। जैसे कि आपको क्या नाम है, चैट जीपीटी कोई जवाब देता है, ऐसे जल्दी जल्दी जवाब दें। अच्छा जी, एहतशाम से भी पूछ लेते हैं भाई, एहतशाम क्या कह रहे हैं? मैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ही हूँ, क्योंकि अपना जो अ, ये जो एलेक्सा होती है, एलेक्सा भी काफ़ी मतलब अच्छी होती है। आप अगर उसको बोलो कि एलेक्सा टर्न ऑफ द स्विच, तो वो आप बटन ऑन कर लेती है। तो इसलिए मैं मतलब एलेक्सा को मैं ज़्यादा अच्छा समझता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, क्योंकि उसके पीछे काफ़ी सारे लोग हैं। ठीक है, सही है। तो बहुत सारे लोगों की मुख्तलिफ राय हैं, कुछ कहते हैं कि जो है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस से बेहतर जो है वो
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। लेकिन बात सारी ये है कि ऑब्वियसली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जब आप एक सवाल कर रहे होते हैं, तो आप अगर किसी एक अपने किसी मतलब कोई एक्सपीरियंस से बंदे से जब सवाल करेंगे, तो वो आपको जो जवाब देगा वो जाहिर सी बात है कि अपनी लिमिटेड नॉलेज के थ्रू देगा। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी जो है वो लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं, तो वो उससे जब जवाब देगा, तो जाहिर सी बात है कि आपको बहुत अच्छा जवाब देगा वो, और बहुत एक्सपर्ट लेवल का जवाब देगा। ये आप लोगों की बात सही है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हक में जो बात कर रहे हैं। लेकिन बात ये है कि हमें कोई जो इनपुट देना पड़ेगा। जैसे कि आप डॉक्टर के पास जब गए, तो डॉक्टर को आपने कोई इनपुट दिया ना, डॉक्टर तो आपसे जो है वो, आपने डॉक्टर को बताया ना कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, उसकी बेसिस पे उसने रिकमेंडेशंस दी। या फिर कोई आप दुकान पे गए, उसको कहा कि मुझे मीठा खाना है, तो ये तो एक सी बात हो गई। लेकिन जब आपने उसको कहा कि भाई मुझे जो है ना स्पेसिफिकली चॉकलेट चाहिए, तो उसने चॉकलेट आपको निकाल के दी। तो इसी तरीके से जब आप ओपन एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो टूल है चैट जीपीटी, उससे जब आप इंटरेक्ट करेंगे, तो आप अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस से उसको कोई कमांड देंगे ना, अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस से उसको कोई कमांड देंगे कि मुझे ये काम करना है, मुझे जो है वो एक ऐसे लिखना है, या मुझे जो है वो एक एप्लीकेशन लिखनी है, बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए एक एप्लीकेशन लिखनी है। तो वो आप अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस से ही उसको कुछ ना कुछ जो है ना इनपुट देंगे, उसकी बेसिस पे वो आपको जवाब देगा। राइट। और जितना अच्छा आप उसको लिख के देंगे, जितना डिटेल्ड आप उसको लिख के देंगे, लेट से मैं आप बताऊं कि मैं जो है वो मुझे जो बात करनी है, मैं पाकिस्तान में हूँ और मैं कराची में हूँ, और इसी तरीके से मैं, मेरे जो टारगेटेड ऑडियंस है वो बच्चे हैं, और उसमें कुछ जो है ना उलमा हैं, और कुछ जो है वो मिड लेवल के लोग हैं जो कि मास्टर्स वगैरह कर रहे हैं, वो भी मेरे कोर्स में। तो वो जो मुझे जो कोई जो मुझे कंटेंट बताएगा वो डिफरेंट होगा। सही है। तो आपने ह्यूमन इंटेलिजेंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बीट नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि ये एआई का टूल जो है ओपन एआई किसने बनाया है? रोबोट्स ने बनाया है, इंसानों ने बनाया है ना। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस ही लगी है उसके अंदर। और बहुत सारी चीजों में जैसा कि हमने बहुत सारी एग्जांपल्स देखी, तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत हद तक जो है वो कैलकुलेशंस में, डाटा स्ट्रक्चर्स में, और बहुत सारी डाटा विजुअलाइजेशन में तो इंसानों को बीट किया है। लेकिन ह्यूमन क्रिएटिविटी देखें, आप अगर कोई एक नया कोई आइडिया लाना चाह रहे हैं, तो आप ओपन एआई से, चैट जीपीटी से आप मदद तो ले सकते हैं, लेकिन कोई वो जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं लोगों के, वो बुक्स जो है उससे, वेबसाइट्स, आर्टिकल्स, वहां से आपको वो चीजें तो बता सकता है कि जो आपको मतलब रिकमेंडेशन दे सकता है, लेकिन बहुत कोई खास ऐसी कोई नई इजाद आपको नहीं बता सकता कि ये कर लें। उन्हीं एक्सपीरियंस को जो है ना जोड़ तोड़ के आपको चीजें बताएगा। लेकिन जो ह्यूमन क्रिएटिविटी है उसको कोई बीट नहीं कर सकता। सही है, इस पे आप लोग एग्री करते हैं? बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि इस पे एग्री ना करते हो, तो ये एक डिबेट है कि ओरिजिनल इंटेलिजेंस जो है वो हायर एंड पे है, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हायर एंड पे है। तो इसमें दो बड़ी डिबेट है। लेकिन इसमें जो अक्सर लोग जिस पे एग्री कर रहे होते हैं, वो ह्यूमन क्रिएटिविटी जो है, वो जैसे कि बहुत सारे बच्चों ने भी बात की, तो ह्यूमन क्रिएटिविटी को आपने जो है ना बीट नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जो कमांड देनी है ओपन एआई को, चैट जीपीटी को, भी आप खुद ही दे रहोगे ना, अपनी क्रिएटिविटी से दे रहोगे। और जितनी अच्छी आप कमांड दोगे, उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। इसी तरीके से इमोशनल इंटेलिजेंस में एआई जो है वो पीछे है। ठीक। तो जाहिर सी बात है कि एआई से जब आप कोई इमोशनल, जब कोई मतलब कोई आप एक स्टेट पे जाके बात कर रहे होंगे, तो ये आपको जो है वो नहीं बताएगा। बहुत दफा ऐसा होता है ना, कभी आप किसी मेंटोर आपका होता है, उस्ताद होता है, तो वो आपको, कभी ऐसा होता है कि आप कभी आपको थोड़ी सी डांट भी लगाता है, एआई आपको कभी डांट नहीं लगाएगा। ठीक है। इसी तरीके से एथिकल डिसीजन मेकिंग जो होती है, यानी कि कोई भी आप इससे कोई सिनेरियो दें, उस पर जो डिसीजन मेकिंग जो होती है ना, वो आपको जो है ना प्रोग्राम रिस्पॉन्सेज देगा, क्योंकि लोगों ने जो पीछे उसके जो चीजें रखी हुई हैं, बुक्स हैं, आर्टिकल्स हैं, उनकी बेसिस पे ही आपको जो है ना वो रिस्पॉन्स कर रहा होगा, डिसीजन आपको दे रहा होगा। ठीक। तो ये सारी चीजें जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को ऊपर रखती हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नीचे रखती हैं। तो अगर हम मुकाबला करें, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ओरिजिनल इंटेलिजेंस आगे निकलेगी। जो एआई के एक्सपर्ट्स हैं वो भी इस बारे में जो है वो बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना वो ह्यूमन इंटेलिजेंस से थोड़ा नीचे है,
क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि ह्यूमन ने ही इसको जो है ना जनरेट किया, क्रिएट किया। ठीक, तो इस पे आप लोग भी जो है ना देखें, सोचें कि ये जो हमने सारी बातें की हैं, डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं किसी के, तो जहां तक हमने बात कर ली, आगे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्विकली। हम इसको जरा समराइज करते हैं। देखें, हमने कोई रेस नहीं लगानी है, मुकाबला नहीं करना कि हम जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है ना वो बीट करें। हमने क्या करना है, कंपटीशन नहीं करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कोलैबोरेशन करना है, हाथ मिलाना है। सही है, हाथ मिलाना है। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को साथ अपने लेके नहीं चलेंगे, चैट जीपीटी इस तरह के अच्छे अच्छे टूल्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो क्या होगा, हम सारे आउटडेटेड हो जाएंगे। तो हमने कोई मुकाबला नहीं करना एआई के साथ, बल्कि हमने एआई के साथ कोलैब करना है, एआई को इस्तेमाल करना है अच्छे तरीके से, और फिर उसके साथ चलना है। सही है। तो अब ये भी बात होती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो जॉब्स खत्म कर सकता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो जॉब खत्म करेगा, वो ऐसी जॉब्स होंगी जैसे कि जो रिपीटेड वर्क होते हैं, जो रिपीटेड काम होते हैं। जैसे कि आपको कहा गया कि भाई आपने जो है ना, जैसे कि कंपनीज में जब कोई चीज पैकेजिंग वाला जो चीज चल रही होती है, तो पहले क्या होता था, पैकेजिंग लोग जो है ना वो जैसे मोबाइल को स्क्रू लगाना, ये सब चीजें करना, वो एक बंदा होता था जो कि कर रहा होता था। अब्दुल हादी बड़े जबरदस्त एक्सप्रेशंस बना रहे हैं, एआई ऐसे एक्सप्रेशन नहीं बना सकता। अच्छा, ठीक ठीक है। तो जो है ना स्क्रूज जो है वो सारे चीजें चल रही होती, तो अब क्या है कि वो एक मशीन है जिससे वो प्रोसेस चल रहा होता है, स्क्रू लगते हैं, फिर दूसरे प्रोसेस पे जाते हैं, तीसरे प्रोसेस पे जाते हैं। तो एआई ने क्या किया, एआई ने वो जो डोंकी वर्क होता है, सही, जो कि हार्ड वर्क होता है, हार्ड वर्क को एआई ने खत्म कर दिया। ठीक, और उसके बजाय एआई ने क्या कहा कि भाई आप स्मार्ट वर्क करो। ठीक, तो एआई ने आपके साथ क्या किया कि एआई आपको कह रहा है कि भाई आप जो है वो स्मार्ट वर्क करो। आपने अगर ऐसे लिखना है तो आप अपनी भी कुछ इसके अंदर इनपुट दो। जाहिर सी बात है कि मैं जिस तरीके से उसको इनपुट दूंगा, जिस लेवल का इनपुट दूंगा, मुझे आउटपुट वो देगा। ठीक है, इसी तरीके से आप अपनी क्रिएटिविटी को इससे बूस्ट कर सकते हैं। आपने कोई आइडिया सोचा, आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग करी, ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद जब आप इससे पूछेंगे कि यार मेरा ये आइडिया है, मुझे इस तरीके से करना है, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से जो है ना ये जवाब देगा, और बहुत अच्छा आप इससे फायदा उठा सकते हैं। सही, तो एआई ने कुछ जॉब्स को खत्म नहीं किए, बल्कि जॉब्स को, रिपीटेड जॉब्स को रिप्लेस कर दिया है। अक्सरियत जॉब्स को मैं यही बता रहा हूँ कि रिपीटेड जो जॉब्स हैं उसको इसने रिप्लेस किया है। तो उसके बारे में आप देख भी सकते हैं। और उसके सर आवाज से बहुत आपकी सारे नहीं आ रही। ड्राइवर्स जो है, जी आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज देख लें, बाकी सबको आ रही है? जी आ रही है। ओके, ठीक है, सही। नहीं तो आप लोग अपना जो है वो वॉल्यूम थोड़ा सा देख लें, शायद उसका मसला हो। तो एआई ने क्या किया कि भाई आपको कहता है वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। ठीक, तो एआई आपको जो है ना बहुत सारी जॉब्स को आपको वो रिप्लेस करेगा, तो उससे अपॉर्चुनिटीज भी निकलेंगी। तो सर आपकी एआई आवाज के कट कट साथ, के आ एआई रही के है। टूल्स के, आपके शायद इंटरनेट का मसला हो सकता है। अच्छा, तो एआई ने बहुत सारी जॉब्स को रिप्लेस जो किया, उससे नई अपॉर्चुनिटीज भी निकल रही हैं। तो ओरिजिनल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को साथ मिलकर चलना है, और अगर ये इसको आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, यूज नहीं करेंगे, तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। आप इससे अपने सोशल मीडिया को ऑटोमेट कर सकते हैं। ठीक है, आप इससे जो है ना वो अपने सोशल मीडिया की पोस्टें बना सकते हैं, उसको स्केजुअल कर सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं। आप इससे जो है वो इमेज जनरेशंस कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें, वेबसाइट ऑटोमेट कर सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, चैट बॉट्स बना सकते हैं। सही, तो इससे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। और एआई के कुछ थ्रेड्स भी हैं, उस पर हम बात करके फिर क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं कि भाई एआई से लोगों की प्राइवेसी का मसला हुआ है, और जो है वो फेक वीडियोस बहुत ज्यादा जो है इससे आप बना सकते हैं, फेक वॉइसेस बन सकती हैं। तो जहाँ एआई के बहुत सारे फायदे हैं, वहाँ पे नुकसानात भी हैं। तो ये जो पीयू रिसर्च सेंटर है, जो कि अमेरिका की एक बहुत बड़ी रिसर्च सेंटर है, जहाँ पे वो थिंक टैंक है, तो उन्होंने जो चीजें, 3 चीजें बताई हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि रोबोट जो है वो आपकी जॉब को रिप्लेस करेंगे, तो उससे पहले वो रिप्लेस करें, आप कोई ऑल्टरनेट देखें या अपनी स्किल को इम्प्रूव करें। ठीक, और दूसरा ये कि जो है ना वो ह्यूमंस जो है ना वो थोड़ा सा क्या हो जाएंगे, डम्ब हो जाएंगे, और वो अपनी इंटेलिजेंस को, ह्यूमन इंटेलिजेंस की वजह सिर्फ एआई पे रिलाई करें। सही, तो ये भी एक मसला है जो कि इन्होंने उठाया है, अमेरिका की जो रिसर्च सेंटर उसकी मैं बात कर रहा हूँ,
जो कि आप डिसएग्री भी कर सकते हैं। एक तो प्राइवेसी का इशू, दूसरा ये कि भाई आपकी जॉब्स का एक इशू होगा, कंटेंट राइटिंग और ये सब चीज़ों की। और इसी तरीके से बहुत सारी जॉब रिप्लेस हुई हैं, तो उसमें आपने या तो अपना स्किल सेट इम्प्रूव करना है, या फिर आपने जो है वो जॉब को दूसरी मतलब दूसरी जगह पे आपने जो है ना अपनी स्किल्स को लगाना है। और तीसरी चीज है कि भाई ह्यूमन जो है ना वो सिर्फ एआई पे रिलाई करेंगे। तो ये कुछ थ्रेड भी है एआई के। अब जो है वो आप लोग क्वेश्चन आंसर कोई करना चाहते हो तो हैंड रेस कर लें, और फिर मैं वन बाय वन जो है ना उनको जवाब दे दूंगा। अभी डेमो का हमें टाइम नहीं मिला, तो नेक्स्ट सेशन जो हम करेंगे इंशाल्लाह, या हम कोई इस तरह के कोई कोर्स हम लॉन्च करेंगे, तो उसमें हम ये करेंगे कि आप जो है वो आप लोगों से सारी चीजें पूछ लें, आप लोगों से पूछेंगे आप लोगों ने करना क्या है। आप कोई कोई टीचर होगा, कोई जो है वो जैसे कोई इमाम है, कोई कुछ है, तो कोई जो है वो हमारे छोटे स्टूडेंट्स हैं, कोई बड़े स्टूडेंट्स हैं, तो हम उनके लिहाज से कुछ कस्टमाइज उनके लिए बना लेंगे चीजें। कि एक टीचर को अगर जो है वो चैट जीपीटी से या फिर एआई टूल से फायदा उठाना है तो वो कैसे उठा सकते हैं, कैसे अच्छे प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, या फिर स्टूडेंट्स कैसे उससे फायदा उठा सकते हैं जिससे उनकी जो सिर्फ एआई पे रिलाई ना करें, क्रिएटिविटी उनकी जो है ना बरकरार है। तो इन सब चीजों पे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट किसी टाइम पे प्रॉपर आपको टूल्स के साथ उस पर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हम करवा के दिखाएंगे। तो अभी क्वेश्चन आंसर जो है वो जरा मुख्तसर से क्वेश्चन आंसर पूछ लें। जी जैनब ख्वाजा का हैंड रेज हुआ है। जी जैनब ख्वाजा। जी जैनब। अच्छा चलिए, जैनब शायद अभी अवेलेबल नहीं है। उस्मान उमर फारूक साहब, मौलाना उमर फारूक साहब भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी मौलाना साहब, आपका मैंने माइक अनम्यूट कीजिए। जी जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि मैं चूंकि तहकीक का काम करता हूँ, इसके ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें सर्च करता रहता हूँ। ये अक्सर ना जी इसके जी नताइज गलत भी होते हैं। वो बकायदा जब लिखते हैं तो ऐसे ही बकायदा है। बताता भी है कि गलत भी है। बिलफर्ज मैं कह लें कि एक मैं हवाला चाहता हूँ। हवाला जात क्या है, ये सही देता है। अगर मैं कुरान करीम तक तो सही है, आसानी से बंदा कर लेता है। तकरीबन हदीस नबवी की किताबें बहुत सारी हैं, तो उसमें अगर बंदा देखे या दूसरा कोई और सीरत की किताबें देखें, क्या वो हवाला जात ठीक देता है। मैंने असल में ना एक दिन पहले इस पे सर्च किया था, मैंने उसको कहा मुझे सही सही हवाला बताएं, असल इबारत भी बताएं। उसने मुझे असल इबारत भी बताई, साथ उसने मुझे किताब का हवाला भी दिया। लेकिन बस मौका नहीं मिला कि मैं उस किताब को डाउनलोड करके वहां से देख सकूं। बस आपसे ये कंफर्म करना था कि हाँ, ऐसा होता है। अभी अभी जो है ना ये जेटीआर का जो एक इज्तिमा हुआ था, उसमें मुफ्ती अहमद अफनान साहब ने ये वाली बात की थी कि जो इस्लामिक रिसर्च के हवाले से उन्होंने बड़ी बात की थी। तो उन्होंने ये बताया था कि चैट जीपीटी से जो भी रिसर्च आप कर रहे होते हैं और मतलब इस्लामिक ग्राउंड्स पे, तो वो जाहिर सी बात है कि चैट जीपीटी जो आपको जवाब दे रहा होता है ना, वो एक्सपर्ट जब बंदा होगा ना, तो वो उसको देख सकता है। लेट से कि मैं अगर कोई टेक्निकल उससे सवाल करूं, पाइथन का सवाल करूं, या फिर मैं कोई अपने ईआरपी से रेलेवेंट सवाल करूं, तो या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के हवाले से सवाल करूँ, तो हो सकता है कि वो मुझे जवाब गलत दे, मैं उसको फिर और ट्वीक करूं और उसको बताऊं कि यार ये थोड़ा सा मुझे सही नहीं लग रहा, तो आप इसको बताओ, तो फिर जाके फिर बाद में कोई सही रिस्पॉन्स करे। तो एक्सपर्ट ही उससे सही तरीके से फायदा उठा सकता है। जिसको डोमेन नॉलेज नहीं होगी वो उससे फायदा नहीं उठा सकता। हाँ, ये जो आपने रेफरेंसेस की जो बात की ना, रेफरेंसेस के लिए जिसपे आपके जो प्रॉपर काम हुआ हुआ है ना, जो जो मुस्तनद वेबसाइट्स हैं, जैसे कि आपको हदीस का जब रेफरेंस आप जो बात करें तो दुरर.net, इस तरह के जो जो मैंने लास्ट वो जेटीआर वाली जो एक वर्कशॉप अटेंड की है, तो उसमें जो मुझे इस हवाले से पता लगा कि जैसे दुरर.net है, तो वो हदीस का इंसाइक्लोपीडिया, तो वहां पे सारी आपको तहकीक मिल जाएगी कि ये हदीस सही है या नहीं है। तो आपने लाजमी उसको जो है ना वेरीफाई करना है कि जो है ना ये चीज सही है या नहीं, क्योंकि देखें इसमें मुख्तलिफ जो है वो लोगों की सजेशंस होते हैं और मुख्तलिफ जो है ना राय होंगी। तो हो सकता है कि वो डिफरेंट सर भी हो, आपने और क्या कहा हवाले था, एक अक्सर मिनट के लिए रिपीट कर अक्सर भी सकते हैं? गलत, अक्सर हवाले भी गलत दे रहा होता जी मैं इसको समराइज यही कर रहा हूँ कि जब भी आप चैट जीपीटी से कोई इस्लामिक, ये सिर्फ इस्लामिक स्कॉलर्स के लिए मैं इसको रेकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि मैम ये जो प्लीज इन्होंने सवाल किया क्लोज है द वो चैट। इस्लामिक स्कॉलर है। अच्छा ठीक है, तो उम्मीद है कि उमर फारूक साहब आपके जवाब समझ में आ गया होगा। आप मुझसे पर्सनली भी रब्ता कर लेंगे तो उसको और थोड़ी सी हम डिटेल में बात कर लेंगे। अच्छा, चैट पे बहुत सारे लोगों ने कुछ बात की भी है, तो किसी का और सवाल है? योर रोस्टिंग इन योर ड्रीम्स। अच्छा ओके, जी जैनब ख्वाजा का कोई सवाल है जी? आयशा और उम्मे हानी का भी कोई शायद सवाल है जी। जी बेटा, आप लोग सवाल कुछ पूछना चाह रहे हो तो पूछो, फिर हम उस क्लास को क्लोज करेंगे।
सर मैं ना चैट जीपीटी से बात कर कन्वर्सेशन करती थी इंग्लिश के लिए, तो फिर ना वो बहुत जल्दी जल्दी रिप्लाई करता था। बिल्कुल ऐसे ही रैपिड रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। मैं कोई अंडरस्टैंड मसला नहीं नहीं। कर पाती थी। अच्छा, तो आप उससे कहें कि मुझे शॉर्ट और जो है वो उसको जब प्रॉम्प्ट देना तो आप उसको कहें कि शॉर्ट और टू द पॉइंट और बुलेट्स में बता दे, तो वो आसानी हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, तो वो आप उसको इस तरीके से बताएं तो वो आपको अच्छे से रिस्पॉन्स कर देगा। जैनब ख्वाजा कुछ कह रही है? सर ऐसी बहुत सी प्रेजेंटेशन है जो ना मैंने चैट जीपीटी से बनाई हुई है। सेशन अब मैं हाँ क्लास 5। यार उसका पूरा कोर्स होगा। जी, इस पे आपको ये बता देंगे इंशाल्लाह ग्रुप पे। ठीक है, हाँ बिल्कुल ऐसे है कि आप प्रेजेंटेशंस वगैरह बना सकते हैं, बहुत सारी आप रिसर्च कर सकते हैं, तो बहुत बनाई अच्छा है हुई आपके लिए। लेकिन है लेकिन इसकी अभी जो हमने बात की, वो बहुत बहुत काम भी आई है मेरी। हाँ, तो इससे लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है ना, आप उसको एक दफा वेरीफाई जरूर करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में कभी मिलेंगे, और इसका कोई डिटेल में भी कोर्स होगा तो हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे। फीडबैक्स अपने जरूर दे दें इंशाल्लाह, तो आसानी हो जाएगी हम सबके लिए। और अगर इसमें कुछ सजेशंस हो तो वो भी दे दें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल हादी खान की मदर हूँ। जी जी। जी, तो मुझे ये पूछना है कि जो आपने जिस हवाले से इस वक्त जो ये सेशन किया है, इस हवाले से कोई ऑनलाइन कोर्सेज हैं तो आप जैसे सैटरडे संडे बच्चे फ्री होते हैं तो वो मतलब अवेल करें कुछ ऐसा, तो आप मुझे बताएं प्लीज, इससे कुछ गाइड करें आप हमें। ठीक है, इंशाल्लाह हम आपको जो है इस पे वो कर देंगे, कोई सेशन भी हमने इंशाल्लाह इस पे करना है, डिटेल कोर्स। तो आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स है ना, वो अगर हमें आप बता देंगे तो आसानी हो जाएगी हमारे लिए कि एग्जैक्ट जो अच्छा, रिक्वायरमेंट है उस पर फिर हम जो है वो कोर्स प्लान कर लें। ठीक है। 6 ग्रेड के नॉर्मली मैंने अभी जो सुना है ज्यादातर ये क्लास 4 और 2 या 5 ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं, तो ये अभी अभी ये इनकी एज इतनी नहीं है, तो ये बेसिक इन्हें एटलीस्ट पता हो, तो कि जैसे बिल्कुल बिगनर्स के लिए जो होते हैं कोर्सेज, तो वो आप गाइड करें कि इतने एज के बच्चों के लिए क्या जो है वो होगा, क्या चीज सही होगी। ठीक है, सही है। आप इस पे एक जो है ना वो एक मैसेज कर दें इंशाल्लाह, तो हम इस पे और भी तरीके से देख लेते हैं। ठीक है, जी जज़ाकल्लाह खैर, सलाम अलैकुम। सर